सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के एक्सपर्ट, प्रो या फिर मैनुअल मोड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले तो बहुत लोग को नहीं पता होगा कि उनके मोबाइल कैमरा में एक प्रो नाम का भी एक सेटिंग्स होता है, जिसमें आप अपने कैमरा के ऊपर पूरा फंक्शनैलिटी देख सकते हो। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली सेटिंग्स पे आते हैं। तो पहली सेटिंग्स होती है एक्सपोजर। इसको ISO भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लाइट को आपकी इमेज में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपके मोबाइल में एक्सपोजर नामक सेटिंग्स भी हो सकता है या फिर ISO भी हो सकता है। अगर आप उसको इंक्रीज़ करते हो तो आपके इमेज में लाइट थोड़ी बढ़ जाती है। ये आपको नाइट फोटोग्राफी में बहुत काम आएगा। अगर बहुत ज़्यादा लो लाइट है और आप ISO बढ़ाओगे तो आपका इमेज का एक्सपोजर बढ़ जाएगा और वो वेल कंपोज्ड इमेज बन जाएगा। लेकिन अगर आप ISO बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो आपके मोबाइल में, आपके इमेज में ग्रेन्स आना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि इमेज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ज़्यादा ISO बढ़ाना भी अच्छा नहीं होता। तो ये तो हो गई ISO और एक्सपोजर के बारे में। अब आते हैं सेटिंग क्या है। ये है शटर स्पीड। शटर स्पीड आपका वो हिस्सा होता है कैमरा का जितना देर के लिए आपका शटर खुला होगा या फिर बंद हो जाएगा। अगर आप शटर स्पीड को ज़्यादा रखते हो 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो आपका शटर उतना ही देर के लिए खुलता है और उतना ही ज़्यादा लाइट आपका अंदर आता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा देते हो या फिर 1/200, 1/500, 2000, 1/2000 ऑफ अ सेकेंड, तो उतना ही देर के लिए शटर आपका खुलेगा और तुरंत बंद हो जाएगा 1/2000, या फिर आप जितना भी सिलेक्ट करो। अगर आप ज़्यादा जाते हो 1/500, 1000, 2000, 3000, तो आपका उतना ही लाइट कम आता है। लेकिन अगर आप 1/2 सेकेंड्स या फिर 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मेनली मोबाइल कैमरा में 30 सेकेंड्स तक का शटर स्पीड आपको मिलता है। लेकिन जितना आप शटर स्पीड को कम करेंगे, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, उतना ही ज़्यादा लाइट आपके इमेज में आएगा। और अगर वहाँ पे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि आपके सामने से गुजर रहा है या फिर आपका हाथ शेक हो जाता है, तो वो इमेज पूरा ब्लर आने लगता है। जैसा कि आप अभी इमेज में देख सकते हो, ये एक स्टार ट्रेल है। इसको कुछ शटर स्पीड के हेल्प से ही लिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि शटर स्पीड को ज़्यादा किया गया है, 1 सेकेंड 30 सेकेंड। ये तो उससे भी ज़्यादा होगा, क्या पता इसका शटर स्पीड होगा 1 आवर भी हो सकता है, क्योंकि लाइट ट्रेल में कम से कम आधा घंटा या 1 आवर का लाइट ट्रेल मिनिमम बनता है। तो वो तब आता है शटर स्पीड कम में। लेकिन अगर आपको मूविंग ऑब्जेक्ट को शूट करना है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स कार है या फिर कोई बाइक रेसिंग है, तो उसमें आप शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, 1/2000 कर देते हो, जितना आपका स्पीड में जाता है ऑब्जेक्ट। और या फिर बर्ड्स को आपको शूट करना है तो आप ज़्यादा शटर स्पीड रखोगे ताकि वो फ्रीज़ हो जाए। और वरना अगर आप कम कर दोगे तो वही, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट अगर सामने से जाएगा तो वो पूरा ब्लरी इमेज बना देगा, जैसा कि आप देख सकते हो ये इमेज। मेनली अगर आप शटर स्पीड को कम करते हो, जैसे 1 सेकेंड 30 सेकेंड्स, तो होता क्या है कि सामने से जो भी लाइट ऑब्जेक्ट पास करती है या फिर जितने भी लाइट्स होते हैं, वो कैमरा उतने सेकंड्स के लिए लाइट को शटर खोल के अंदर लेता है, जिससे आपका इमेज थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर उसका बढ़ जाता है। या फिर अगर आप नाइट में स्टार शूट करते हो तो स्टार ट्रेल जैसे ऐसे गोल घूमता है, फिर वो वैसे स्टार ट्रेल बन जाता है। इसलिए शटर स्पीड उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये तो हो गई शटर स्पीड के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सेटिंग्स में। शटर स्पीड के बारे में मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा और बोरिंग हो सकता है, इसलिए शटर स्पीड को अभी हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड सेटिंग्स पे। थर्ड सेटिंग्स जो मैनुअल मोड में आपके मोबाइल में दिखता है, वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस मेनली आपके कुछ वो फिल्टर्स टाइप का होता है, जो वाइट बैलेंस आपके इमेज के वाइट्स को चेंज करता है। अगर कुछ वाइट कलर का कोई इमेज है या फिर उसके वाइट्स को आप अगर इस तरफ करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, येलोइश हो जाता है। अगर आप कहीं सनसेट को शूट करने जा रहे हो, अगर आपका इमेज बहुत ज़्यादा ऑरेंज आ रहा है, तो आप अपना शटर स्पीड थोड़ा ब्लूइश की तरफ लाके उसका करेक्ट इमेज निकाल सकते हो, करेक्ट टोन्स निकाल सकते हो। या फिर आप सन के सामने अपने आप को शूट कर रहे हो और आपका स्किन टोन बहुत ज़्यादा वार्मर आ रहा है, तो आप शटर स्पीड को थोड़ा ब्लूइश करके अपने स्किन टोन्स को एकदम परफेक्टली ला सकते हो। या फिर अगर आपकी इमेज में आप ओशन शूट कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा शूट कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ब्लू है, तो उसको आप थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट करके उसको वार्मर बना सकते हो, ताकि आपकी इमेज में परफेक्ट
कॉम्पोजिशन आए और आपको एक अच्छी इमेज मिल सके। तो ये तो हो गई आपकी वाइट बैलेंस के बारे में। अब हम आते हैं अपने फोर्थ सेटिंग्स के बारे में। हमारा फोर्थ सेटिंग है मैनुअल फोकस। आपके कैमरा में या फिर मोबाइल कैमरा में एक मैनुअल फोकस का भी ऑप्शन होता है, जिसमें अगर आपके कोई पास का सब्जेक्ट है उसको फोकस करने के लिए मैनुअल फोकस करके आप बहुत जल्दी पास वाले सब्जेक्ट को फोकस में ला सकते हो। वो आप टैप करके भी यूज़ कर सकते हो, टैप करके भी आप फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट बहुत पास है और आपको उसको बिना टैप किए अगर वो फोकस नहीं हो रहा, तो फिर आप मैनुअल फोकस को लेफ़्ट या राइट करके पास वाले सब्जेक्ट को फोकस में ला सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है अगर आपका फोकस सिस्टम टैप करने पे अच्छे से काम नहीं कर रहा हो। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ सेटिंग्स पे, जो है एक्सपोजर कंपनसेशन या फिर EV लिखा हुआ होता है किसी मोबाइल्स में। तो उससे क्या होता है, वो सेम चीज़ जैसे एक्सपोजर और ISO काम करता है, वैसे ही एक्सपोजर कंपनसेशन भी वैसे ही काम करता है। बस उसमें आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे तो अपने लाइट को बढ़ा देता है, अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो लाइट को कम कर देता है। ये भी नाइट फोटोग्राफी में बहुत अच्छे से काम आता है। अगर आपका लाइट बहुत कम है तो आप एक्सपोजर को बढ़ा के और ISO को थोड़ा कम करके अपने मोबाइल्स में ग्रेन्स कम ला सकते हो और एक वेल कंपोज इमेज आप उससे बना सकते हो। या फिर अगर नाइट फोटोग्राफी में आप अगर शटर स्पीड का भी काम ले नाइट फोटोग्राफी में तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर सराउंडिंग्स में लाइट बहुत कम है, आप नाइट में फ़ोटो ले रहे हो, तो आप शटर स्पीड को 1 सेकंड 2 सेकंड से उससे ऊपर कर सकते हो, जिससे आपके इमेज में लाइट भी अच्छा खासा आ जाता है और ग्रेन्स भी नहीं होता। तो ये शटर स्पीड नाइट फोटोग्राफी में बहुत अच्छे से काम आता है। तो ये तो हो गई 5 मेन सेटिंग्स जो आपको एक्सपर्ट, प्रो या मैनुअल मोड में आपके मोबाइल में मिलता है। और भी सेटिंग्स रहते हैं लेकिन वो सारे मोबाइल में नहीं रहते, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और कुछ एक्सटर्नल सेटिंग्स होते हैं, जैसे आप वीडियो का रेशियो चेंज कर सकते हो, फ़ोटो का रेशियो चेंज कर सकते हो, वो सब अलग बात है। लेकिन आज हम 5 ये मेन सेटिंग्स के बारे में बात की है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे कमेंट कर देना और बताना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ। जाते जाते नीचे लाइक का बटन होगा, उसे दबा देना और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।